हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रिसर्च मेथड के कुछ वीडियोस कवर करने की शुरुआत कर रहे हैं आज से। यूनिट 10 यूजीसी नेट। आज शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1 के साथ और रिसर्च की मीनिंग के बारे में, कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। बहुत बेसिक्स आज कवर करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च से और आपने देखा ही होगा रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सिर्फ 4 मार्क्स से मिस कर दिया, 8 मार्क्स से मिस कर दिया। तो ये जो भी आपने मिस किया ये नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। इसके लिए आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और मैं सभी यूनिट्स आपको स्लोली स्टेडीली कवर करवा दूंगी। फिक्शन, ड्रामा, नॉन फिक्शन, इन सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और आज मैं आपको यूनिट 10 की शुरुआत करवाने जा रही हूँ। आप सब लोग अगर ड्रामा फिक्शन नॉन फिक्शन ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक कर चुके हैं तो ये 3 प्लेलिस्ट आपकी रिवीजन के बहुत काम आएंगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के 13 वीडियोस, मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें 36 वीडियोस हैं, एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एच एब्रम्स जिसमें एट प्रेजेंट 17 वीडियोस हैं, एंड इट विल बी continued approximately 200 terms मैं आपको कवर करवाऊंगी। यू मे ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो कि आपकी नेट और सीयूईटी की प्रिपरेशन के इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत काम आएगा। तो ये चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग पीडीएफ के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं। देर आर 10 पीडीएफ्स, एक में है हिस्ट्री, एक में हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज, एच एब्रम्स की टर्म्स की पूरी ग्लॉसरी, 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। नॉवेल से रिलेटेड एक पीडीएफ है जिसमें फेमस अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन राइटर्स को मैंने कवर किया है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स एंड नॉन फिक्शन, ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी था। इसके बाद है एमसीक्यूज, जिससे जो कुछ भी आपने पढ़ा इन सब पीडीएफ्स में उन सब की एक रिवीजन हो जाएगी और अपनी नॉलेज का एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो इंक्वायर करिए यहाँ पर इस लिंक पर एंड यू कैन ऑब्टेन द पीडीएफ्स। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ टिप्स रेगुलर मिलती रहेंगी। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। So let us see first the origin of the word research. Research word came from Middle French recherche, which is actually derived from the Latin word cercare, which means, both of these means, to go around, to wander, to go here and there, to explore, to investigate, to find some answers. And that is what research actually is. We explore something, this is the process of exploration, and through that exploration we want to get some answers. तो अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं रिसर्च होता क्या है। एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक स्टडी, किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी कंसर्न के लिए, किसी इशू के लिए इसका गोल हो सकता है कुछ एडवांस अंडरस्टैंडिंग या कुछ सॉल्व करना, राइट। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स और टाइप्स के थ्रू हम फर्दर ये सब कुछ समझते रहेंगे। टिपिकली साइंटिफिक मेथड होता है कि आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ कुछ सीखते हैं। जैसे स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना अपने, यू मिक्स टू केमिकल्स एंड सी द रिजल्ट, उसी तरीके से रिसर्च में भी करना पड़ता है। स्कूल में हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं साइंस के, स्टूडेंट्स एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं कि इफ वी मिक्स these two chemicals this will happen, that will happen। साइंटिस्ट ने इसी तरीके से बहुत सी इन्वेंशंस हमें करके दी हैं। जो भी हमें इन्वेंशंस आज तक मिली हैं, बी इट द कार, बी इट इवन द व्हील, वेरी बेसिक एक व्हील, व्हील को भी कभी ना कभी एक ह्यूमन बीइंग ने डिस्कवर किया होगा, कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्रिएट किया है। तो सब कुछ थोड़े 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 एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस के बेस पर आगे बढ़ता है एंड we get to see many more technologies, many more discoveries, many more inventions। तो रिसर्च की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होती हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक्स में तो आप पढ़ते ही हैं ना, किताबें पढ़ रहे हैं उसके बाद एग्जाम्स दे रहे हैं, बट इज दैट बुकिश नॉलेज यूज्ड इन द प्रैक्टिकल लाइफ? नो, सिर्फ बुकिश नॉलेज तो नहीं, उसके साथ ही साथ कुछ हमें और भी सीखना पड़ता है जो कि हमारे प्रोफेशनल वर्क में काम आता है। हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, हाउ टू नो द न्यू टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, गूगल, ये सब कुछ आया तो किसी ना किसी रिसर्च के थ्रू ही आया है। एंड इट वाज मच बियॉन्ड द एकेडमिक
स्टडीज। तो रिसर्च हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स दैट गाइड स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। नई नई थ्योरीज को किस तरीके से एक तो इन्वेंट किया जा सकता है और पुरानी थ्योरीज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए ना, डॉक्टर्स क्लिनिकल रिसर्च नहीं करेंगे तो इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट्स कैसे आएंगी मेडिकल प्रैक्टिसेस में, है ना। वंस अपॉन अ टाइम सिर्फ मेजर सर्जरीज हुआ करती थी, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। तो कितना इम्प्रूवमेंट आया धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में। इंजीनियर्स बेटर मटेरियल्स यूज करते हैं अब कंस्ट्रक्शन के लिए, सेफ्टी मेजर एफिशिएंसी को और अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। देखिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कितने प्रॉपरली आजकल किया जाता है टू फाइट विद द क्राइम्स, टू फाइंड सम लोकेशन इन सम जंगल्स एंड ऑल दैट। तो देखिए अगर रिसर्च की बात करें तो इन चारों फील्ड्स में कितनी डेवलपमेंट आ चुकी है रिसेंट ईयर्स में। हेल्थ केयर की अगर बात करें, रिसर्च हैज लेड टू लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वी हैव इंटरनेट, उससे बेटर क्या ही बोलेंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से एक रेवोल्यूशनराइज्ड कर दिया है ग्लोबल कनेक्टिविटी को, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को। हमारी डेली लाइफ कितनी एनहांस हो गई है। एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी है आज की डेट में, सस्टेनेबल एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस है, और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे पास जो कि बेटर एनवायरमेंटल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो एडवांसमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, सस्टेनेबल फार्मिंग हो रही है आजकल। एजुकेशनल मेथड्स को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है जिससे कि एग्रीकल्चर में एक ऐसा इम्प्रूवमेंट आए विच इज विच विल प्रोवाइड फूड टू एवरीवन, कोई फूड स्कार्सिटी ना हो। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल मेथड्स को इम्प्रूव किया जा रहा है और हम सभी के लिए रिसर्च के सभी एस्पेक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट रहते हैं। अब आता है रिसर्च का टाइप, दैट इज प्योर एंड अप्लाइड। प्योर बिल्कुल आपने अपनी थियोरेटिकल नॉलेज के लिए की है कोई रिसर्च, दैट विल बी कॉल्ड प्योर। और किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए की गई रिसर्च, दैट इज अप्लाइड। जैसे कि कोरोना वैक्सीन की रिसर्च थी, वो अप्लाइड रिसर्च थी। और आप कोई नॉर्मल सी स्टडी करें किसी राइटर के बारे में, किसी राइटर के एस्पेक्ट्स के बारे में, ई.एम. फॉस्टर और जेन ऑस्टन और चार्ल्स डिकेंस और शेक्सपियर और बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो, किसी भी राइटर के कुछ वर्क की स्टडी करना इज प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। रियल वर्ल्ड सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आपको किसी चीज को बदलना है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, किसी चीज को इम्प्रूव करना है, अप्लाई करना है बेसिकली, तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। हेरिडिटी को स्टडी करना विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज, दैट विल बी प्योर रिसर्च। लेकिन हो सकता है कि वो हेरिडिटी को स्टडी करना, जेनेटिक सीक्वेंसेस को स्टडी करना कभी इन फ्यूचर इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के काम आ जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के या मेडिसिन के काम आ सकता है। अप्लाइड रिसर्च की आप सोलर पैनल की एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं और कुछ कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं इमीडिएटली, दैट विल बी अप्लाइड रिसर्च। तो एक बार टेबल के थ्रू दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। प्योर एंड अप्लाइड फोकस ऑन लर्निंग न्यू आइडियाज एंड अप्लाइड इज टुवर्ड सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम। टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है हमें कंसेप्ट, उसको अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर हमें फिक्स करना है या इम्प्रूव करना है। नॉलेज बढ़ती है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉलेज तो बढ़ती है, उसके साथ ही साथ द रिसर्चर इज हेल्पिंग द पीपल और कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, स्पेस और स्टार में क्या क्या अवेलेबल है, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या रहस्य छिपे हैं हमारे लिए, उसकी स्टडी करना इज प्योर रिसर्च। लेकिन स्टडी को कहीं ना कहीं अप्लाई करना सैटेलाइट्स बनाने के लिए, दैट विल बी अप्लाइड रिसर्च। फाइंडिंग अ क्योर फॉर अ डिसीज, क्रिएटिंग बेटर बैटरीज फॉर फोन एंड फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज फील्ड हो सकते हैं प्योर रिसर्च के। और मेडिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी रिसर्च, इंजीनियरिंग रिसर्च जनरली अप्लाइड रिसर्च के फील्ड्स होते हैं। इस तरीके के आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्योर, अप्लाइड, बेसिक और थ्योरेटिकल।
Which of the following is an example of pure research? Cancer drug development, solar energy improvement, genetic research on species, new material engineering. तो आपको क्या लगते हैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर? फॉर एग्जांपल 1 का आंसर आपको लगता है ए और 2 का आंसर आपको लगता है बी। तो आप इस तरीके से मुझे कमेंट्स में लिखकर अपने आंसर्स बता दीजिए। आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, GPSC, English Literature optional for UPSC exams। इन सब कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं along with the coaching for IGNOU Masters English। You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link। I'll provide both the links in description of this video। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।